हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आपको अभी तक कंटिन्यूसली इस चैप्टर में खाली हम सेल के डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल हमने बनाया था, उसके बाद हमने बनाया एनिमल सेल। आज हम प्लांट सेल के बारे में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने का मेरा मेन मकसद ये है, भाई डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मुझे पढ़ाते समय बार बार स्ट्रक्चर बनाने में क्या होगा, कॉन्सेप्ट लंबा होगा, टाइम जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले स्ट्रक्चर बता देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी बताया जाएगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या अभी एनिमल सेल में देखा था कि सेल जैसे प्लांट सेल है वैसे एनिमल सेल है, लेकिन उसमें और इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस आपको बताए जाएंगे क्या होते हैं। तो इस सेल के भी ऑर्गेनेल्स हैं उसी तरीके से जैसे उसमें सेल थे, इसमें भी सेल वाल होंगे, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होंगे, जैसे एनिमल सेल में हुआ करते थे। माइट्रोकांडिया भी मिलेंगे ना, तो मतलब इसके अपने अपने ऑर्गेनेल्स होंगे। तो स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले ये आउटर स्ट्रक्चर ए वाला जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल वाल। ए वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वाल। तो सेल वाल जो है ये क्या होता है, बस प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक, ये खाली प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ये जंतु ऊतक में नहीं पाया जाता। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है कि ये पौधों को एक निश्चित आकार देने का कार्य करता है और दृढ़ता बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे पौधे के तने क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और बाहरी आघातों से भी इससे बचाने का कार्य करता है। तो सेल वाल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लांट सेल में। उसके बाद जैसा हम सेल वाल तो एक प्लांट का कॉमन है, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, जो हमको एनिमल सेल में भी देखने को मिला था। तो सेल वाल खाली प्लांट सेल में पाए जाएंगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाएंगे। वर्क उसका वही रहेगा जो वहां पे वो करता था। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, गोल्जी अपरटस नहीं या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या होता है कि ये कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ स्रावित होते हैं उन पर नियमन नियंत्रण करता है, उसका परिवहन करने का काम करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, गोल्जी अपरटस या गोल्जी काय। उसके बाद यहाँ पे हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं, यानी लवक पाए जाते हैं। तो लवक जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये हमको जंतु ऊतक में देखने को नहीं मिलेंगे, या बस प्लांट ऊतक का ही प्लांट सेल का ही पार्ट है। तो गलती से मैंने ऊतक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसमें हमको ध्यान रखना है कि हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लास्टिड खाली कहाँ पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। और प्लास्टिड जो है 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। सबका अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में शो ऑफ किया है। क्लोरोप्लास्ट का मेन वर्क होता है, एक पौधों को क्या करता है, हरा रखने में मदद करता है। इसको हम इसके अंदर जो है क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो पौधों को हरा रखने में मदद करते हैं, और हरे भागों से ही पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उसके बाद बच्चे ये हमारा माइट्रोकांडिया है। माइट्रोकांडिया के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, मतलब सेल को पूरी तरीके से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य हमारा माइट्रोकांडिया ही करता है। उसके बाद अब हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म का प्रोटीन तथा कुछ ऑर्गेनेल्स को मिलाकर एक तरल फॉर्म में एक क्या होता है, रहता है, जो सेल के सभी ऑर्गेनेल्स को एक अस्थायी जगह पर रखने में मदद करता है, ताकि सेल ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के क्या हो, पास पास ना आ जाए। और सबसे मुख्य कार्य क्या है, ये सेल के तापमान को ना बाहरी तापमान के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको मेंटेन रखने का काम करता है, कि बाहरी टेम्परेचर जितना है ना उसके हिसाब से सेल का टेम्परेचर न बदले। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्या करता है, रोल अदा करता है। कौन सा भाग हमारा, साइटोप्लाज्म। तो गोल्जी अपरटस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, माइट्रोकांडिया, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा है एमाइलोप्लास्ट। ये भी क्या है, प्लास्टिड के ही प्रकार होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से
ये क्या करता है, ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से स्टार्च जो बनते हैं, पौधे के भोजन बनाते समय जो स्टार्च का निर्माण होता है उसको संचित करने का कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, मतलब पूरे सेल की ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करने का वर्क हमारा न्यूक्लियस करता है। उसके बाद यहाँ से अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कल कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और वही राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आई होप आपको नॉर्मली इसके बारे में जो डिटेल्स है मैंने बताने की प्रयास किया और आपको समझ में भी आया होगा। तो एक बार आप चित्र पूरी तरीके से स्पष्ट देख के उसका नाम सहित स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है मैं अब अगला टॉपिक जो है जैसे मुझे समय मिलता है मैं अपलोड करूंगा। अब देखो बच्चों, वो हमारा प्लांट सेल था और एनिमल सेल, इसको भी अच्छे से देख के दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या होता है। खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइट्रोकांड्रिया तो कॉमन है, साइटोप्लाज्म भी कॉमन है, राइबोसोम कॉमन है। उसके बाद इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल्स उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होंगे। गोल्गी अपैरेटस कॉमन चीज़ है। लाइसोसोम जो है एक प्लांट सेल में नहीं देखे हमने ना, तो कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं जो आपको पढ़ाते समय बताया जाएगा। और हमारे वीडियो से आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।